तो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइस मैं ला गया हूँ वो भी एक बहुत ही कमाल की पावरफुल लव पार्ट 3। तो गाइस उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने इतना अच्छा खासा सपोर्ट दिया मुझे पिछले पार्ट में, तो भाई दिल से थैंक यू। तो गाइज़ स्टोरी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 3। तो गाइज़ हम लास्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि नोबिता और जो परमन रहते हैं वो दोनों रोड पे जा रहे होते हैं, उनके आगे से सुमेरे और सुजुका। गाइज़ आपको पार्ट 2 पार्ट 1 देखना ही होगा, तभी आप स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो गाइज़ अब जाना, अब तो गाइज़ अब आगे से मतलब वो लोग आ रहे थे और सुजुका और सुमेरे और उसके आगे ठीक उसी के और आगे से जा रहे थे, ठीक परमन और नोबिता दोनों आपस में मिल जाते हैं गाइस। मतलब एक तरीके से दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और सब लोग एक दूसरे को देख रहते हैं, आँखों में आँख डाल रहे रहते हैं गाइस। तभी गाइस मतलब अब खुद ही सोचो गाइस, इतने साल बाद लेकिन हमारे मित्सु और नोबिता का तो मेमोरी ही गायब था। तो गाइस अब कैसे होगा। तो हमारा जो मित्सु रहता है तो मित्सु बोलता है मैडम जी हमें जाने का रास्ता चाहिए। नोबिता भी यही बोलता है मैडम जी हमें जाने का रास्ता चाहिए। तब जो सुजुका और जो सुमेरे रहती है आगे, वो लोग मतलब चौंक जाते क्योंकि उतने साल बाद तो मिले, बट नोबिता सुजुका और सुमेरे ये सोचते हैं कि ये दोनों हमें भूल गए, ये दोनों हमें भूल गए हमें। तो गाइस मैं वो लोग साइड हट जाते, जैसे नोबिता और जो नोबिता और बित्सो रहता है वो आगे से निकल जाता है, चला जाते हैं। गाइस जब वो नोबिता और जो मित्सो जा रहे थे तभी मतलब जो नोबिता रहता है उसे कुछ होने लगता है। नोबिता बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें से कोई एक लड़की, इसमें से वो लड़की, मतलब गाइस वो सुजुका पे ऊपर पॉइंट करता है और जो कहीं जाना पहचाना कुछ तो है। तब जो हमारा मित्सो आगे बढ़ जाता है, मतलब नोबिता एक जगह रुक के सब सोचता है, मित्सो पीछे से पुकारते इधर आओ ना, इधर आओ। तब नोबिता जो रहता है वो आता है। लेकिन गाइस देखो गाइस, अब जो हमारा जो मित्सो रहता है उसको मतलब उसे पता नहीं, उसके दिमाग में पता नहीं कुछ तो मतलब वो जो सुमेरे का जो चेहरा देखा था उसने उस समय आगे से, तो उससे दिमाग में वही बस आ रहा था, उसी का चेहरा आ रहा था और उसी का चेहरा आ रहा था, उसी का चेहरा। तो गाइस उसी का चेहरा, तो गाइस उसी का चेहरा बस आ ही जा रहा था। और जो हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं नोबिता रहता है, वो दोनों घर अब आ जाते हैं। तो मित्सु के डैड आते हैं, मित्सु के नोबिता के मम्मी आती हैं, मित्सु के डैड और नोबिता की मम्मी आती हैं और नोबिता के पापा आते हैं और मित्सु की मम्मी भी आती हैं, बोलती है आ गए तुम दोनों। तभी गाइस वो दोनों बोलते हैं हम आ गए। तभी वो लोग बोलते हैं कि कुछ तो है, लेकिन वही तभी नोबिता और मतलब जो हमारा परमैन लोग बोलते हैं कुछ तो है यार, मैंने आज कुछ किसी से मिला मैं आज, मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो वो लोग पूछते किससे मिले। तब नोबिता और परमैन बोलते हैं पता नहीं, एक दो लड़कियों से मिला, पता नहीं दिल में पता नहीं। तो गाइस पता नहीं, मतलब मुझसे बोलता दिल में पता नहीं कुछ हो रहा था, मतलब अलग ही दिल में ही बरस रहा था कुछ तो। तभी वो लोग बोलते हैं जाओ खाना खा लो। तो उधर गाइस जो सुमेरे और सुजुका जो रहती है वो लोग मतलब आंटी और अंकल के घर पे आती हैं और वो लोग मतलब एक रूम में जाके रोने लगते हैं। वो लोग बोलते, सुजुका बोलती है नोबिता मुझे भूल गया, नोबिता मुझे भूल गया। अभी सुमेरे बोलती है वो मुझे कैसे भूल सकता है, वो मुझे कैसे भूल सकता है। तो गाइज उसके बाद मतलब अब बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे अब गाइज जो वहाँ पे नोबिता और जो हमारे वो रहते हैं परमन, तो नोबिता बोलता है मैं बाहर निकल रहा हूँ कुछ काम के लिए, कुछ बाहर निकलना है, बहुत बड़ा कुछ काम है। तो नोबिता बाहर निकलता है काम के लिए और तभी वहाँ पे सुजुका और सुमेरे बाहर निकली होती है। वो लोग भी ठान लिए थे कि अगर वो लोग हमें भूल गए
तो हम भी उन दोनों को भूल जाएंगे, मतलब वो लोग ठाने हुए थे सुजुका और पाको। तो जो सुजुका और पाको रहती है दोनों बाहर निकली होती है। तो मुझे सुजुका बोलती है कि मैं कुछ काम है, मुझे कुछ लेना है, कुछ लेना है, मैं आ रही हूँ पाको, तो तुम इधर ही रहना। तो जब अब गाइस दोनों मतलब बाहर निकले हुए थे, तो जो हमारा जो नोबिता रहता है और जो सुजुका, वो दोनों ठीक मतलब एक दूसरे के एक ही रास्ते में जा रहे थे। मतलब नोबिता जा रहा था पार्क की तरफ, कुछ काम रहता है उसे वहाँ पर, सुजुका को भी वहीं पे कुछ काम रहता है, तो दोनों एक तरफ से जा रहे थे। अब तभी गाइस सुजुका के ऊपर बहुत सारे गुंडे लोग सवार हो जाते हैं और मतलब बोल रहे होते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो तभी नोबिता देखता है और वहाँ पे नोबिता आता है और नोबिता बोलते छोड़ दो उसे। तभी गाइस वो सुजुका देखती है नोबिता तुम, तो नोबिता बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी सुजुका मतलब और रोने लगते है क्योंकि उसे लगता है वो मुझे भूल गया। तो गाइस उसके बाद जो हमारी जो सुजुका रहती है मतलब, और अब गाइस ये तो ऑफ कोर्स की बात है, वो रोने लगेगी। उसके बाद गाइस जो हमारा नोबिता रहता है वो बहुत पीटने लगता है, और वो भी अपने गुंडे लोगों को, मतलब उसको ताकत आ चुकी थी गाइस। उसके बाद ताकत आ चुकी थी, पता नहीं कैसे गाइस वो ताकत आ चुकी थी। और सुजुका भी हैरान रहती ये क्या हो गया, क्योंकि गाइस उसका जो थोड़ा सा वो मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था नोबिता, पता नहीं अपना नोबिता खुद ही सॉफ्ट है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों फील कर रहा हूँ। और गाइस नोबिता पूरे सारे गुंडे लोग को भगा देता है। तो तभी गाइस उसके बाद वो नोबिता आता है, बोलता है मैडम जी आप ठीक है ना। और सुजुका बोलती हैं कि तुम तुम मुझे जानते नहीं हो क्या। तभी वो बोलता है मैडम जी आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, और प्लीज़ मैडम जी आप थोड़ा सा मुझे मतलब आप जब भी प्रॉब्लम में हो तो आपके पास कोई और भी सेक्रेटरी कुछ आपको बैग में कुछ रखना चाहिए, वरना ऐसे बहुत सारे गुंडे लोग हैं जो आगे चल के आपको बाद में प्रॉब्लम हो मैडम जी, तो प्लीज़। तो भी वो सुजुका बोलती है ये क्या हो गया इसे, ये मुझे जानता नहीं है क्या। तभी गाइस नोबिता वहाँ से निकल जाता है, मतलब अब वहाँ से निकल जाता है। अब गाइस सुजुका मतलब बोलती है ये मेरा नोबिता नहीं हो सकता। ये तो गाइस उधर जो परमन पाको रहते हैं, मतलब सॉरी गाइस उधर जो परमन रहता है वो भी मतलब वो, अब गाइस सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब अब जो सुजुका जो सुमेरे जो रहती है वो घर पे बैठी रहती है, उससे मतलब अब नहीं सहा जा रहा था। वो उसको बस एक ही बात याद आ रही थी कि आज सुबह जब वो परमन से फेस रिवील की थी, मतलब एक तरीके से परमन के सामने फेस टू फेस थी, पर एकदम मतलब सामने थी परमन के, लेकिन परमन ने उसे एक ऐसे बोल के मैडम जी थोड़ा सा साइड हटिएगा ऐसे बोल के चला गया आगे परमन। तो ऐसा यही जानने के लिए जो हमारी सुमेरे है वो परमन के घर चली गई। तो जब वो घर आती है गाइस, तो घर आने के बाद गाइस वो देखती है कि जो मित्सु का घर है वो तो बंद पड़ा हुआ है। तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि गाइस आपको पता है सुमेरे मतलब अभी मित्सु के घर, मित्सु की फैमिली और नोबिता की फैमिली सब अब एक कोई अलग सा घर लिए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं दोनों फैमिली एक साथ। तो मतलब गाइस शॉक्ड है। तभी एक आदमी आता है, बोलता है तो आप सुबह को ढूंढ रही है, सुबह फैमिली को। वहाँ तो सुमेर बोलती है हाँ। तो वो बोलते हैं वो उन्होंने तो नया घर ले लिया और वो भी नोबी फैमिली के साथ रह रही है। अच्छा नोबी फैमिली, और तो सुमेरे बोलती हैं क्या। तो सीधा वो एड्रेस पूछती है वहाँ का, और वहाँ जाने ही वाली थी तभी उसको आगे से सुजुका दिखती है। तो सुजुका आती है, बोलती है सुमेरे मैं नोबिता, और सुजुका पूरा चीज़ बताती है सुमेरे को कि नोबिता ने मुझे आज पहचाना तक नहीं, नोबिता ने ये नहीं किया। तभी सुमेरे बताती है कैसे हो सकता है, नोबिता मैं भूल कैसे गया, इतनी बड़ी प्यार ऐसे भूल गया वो। मतलब गाइस वो सुमेरे खुद बोलती है नोबिता कैसे भूल गया, इतना बड़ा तुमसे प्यार करता था वो सुजुका, इतना बड़ा प्यार करता था ना सुजुका से नोबिता, तो भी कैसे भूल गया। और तभी तो सुमेरे बोलते हैं परमन भी तो मुझे भूल गया। तभी गाइस अब तभी सुमेरे बोलती है सुजुका चलो मेरे हम सब घर चलते हैं उनके। तभी गाइस वो लोग घर निकलने के लिए चले जाते हैं गाइस। तो गाइस अब वो नोबिता वहाँ से आ रहा होता है घर, तो भी मित्सो बाहर रहता है, तो मित्सो बोलता है अरे वाह आ गए।
तभी नोबिता बोलता है यार पता नहीं वही लड़की, मुझे एक लड़की इसमें से एक दो बार जो हम सुबह मिले थे ना दो लड़की से। तभी मित्सो बोलता है हाँ, तो उसमें से कोई एक लड़की से एक लड़की थी, इसमें से कोई एक लड़की कोई प्रॉब्लम में फंस गई थी तो मैंने बचाया उसे। तो मित्सो बोलता है वाह भाई यार, मतलब शाबाश यार भाई। तभी नोबिता बोलता है यार लेकिन एक पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी गाइस उसके बाद उसके जो फैमिली वाले रहते हैं नोबिता के और मित्सो के और जियान सुनियो आ जाते हैं और कबाओ साबू भी आ जाते हैं। तो वो लोग वो लोग मतलब एक तरीके से रूम में बैठे हुए थे उन्हीं के घर पे, मित्सो और नोबिता के दोनों तो अब एक ही घर हो चुका है, दोनों ने नया घर ले लिया है उनके पापा ने। तो गाइस अब जो उनके पापा लोग हैं वो लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए। मित्सो के पापा के मित्सो के जो एक तरीके से गए मित्सो के फैमिली और नोबिता के फैमिली और नोबिता के मतलब नोबिता को छोड़कर बाकी कैरेक्टर डोरेमोन भी इंक्लूड है और नोबुसुवा के मतलब मित्सो की फैमिली, मित्सो को छोड़कर बाकी कैरेक्टर सब वो एक घर पे बैठे हुए घर पे थे, रूम में थे। तो नोबिता के पापा कहते हैं कि हम एक डिसाइड करते हैं, हमें एक बार नोबिता और मित्सो की मेमोरी लाने के लिए सुमेरे और सुजुका का तो हमें बात करनी चाहिए एक बार, मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिससे मित्सो को सुमेरे याद आ जाए और नोबिता को सुजुका याद आ जाए। तभी गाइस हमारी उसमें से डोरेमोन बोलता है एक आइडिया है, डोरेमोन बोलता है और तभी जैको कहती है गाइस जियान की बहन बोलती है हाँ मेरे पास भी एक वही आइडिया है डोरेमोन, तुम जो सोच रहे हो मैं भी समझ ली। हम बताए हम एक्टिंग करेंगे, हम पुरानी यादें को हम ताज़ा करेंगे, फिर से वापस लाएंगे। इसका मतलब हमें बस दो छोटे बच्चे की ज़रूरत है। तो गाइस दो छोटे बच्चे, एक गांको रहती है वो नहीं सॉरी गाइस गांको तो बड़ी हो चुकी है। तो एक दो छोटे बच्चे कहीं से मतलब इंतज़ाम करता है डोरेमोन और जैको, उन लोग को बता चार बच्चे लाते हैं गाइस, एक लड़का एक और लड़का, एक लड़की एक और लड़की, दो बॉयज़ टू गर्ल्स लाते हैं, वो भी छोटे छोटे 5 साल के। तो वो लोग से डोरेमोन और उनकी फैमिली सारी फैमिली कहती है कि नोबिता के पापा भी कहते हैं, मित्सो के पापा भी कहते हैं, मित्सो की मम्मी, मित्सो के पापा और नोबिता की मम्मी, नोबिता के पापा सबको कहते हैं कि एक लड़के को कहते हैं कि तुम बनोगे परमैन, तुम्हें एक्टिंग करना है मित्सो जैसी। और एक लड़की को बोलते हैं कि तुम बनोगी पाको। तो ऐसी करके एक को नोबिता और एक को सुजुका बनाते हैं। और ठीक गाइस जब परमैन नाश्ता कर रहा होता है गाइस, मतलब खाना खा रहा होता है, तभी गाइस उसमें से जिसको परमैन और पाको बनाए रहते हैं तो वो लोग ऐसे ही थोड़ा सा बाहर आते हैं, उन लोगों को कुछ एक्टिंग करने के लिए बोला जाता है परमैन के सामने, पुरानी यादें। अब गाइस ये एक्टिंग था कि परमैन मतलब एक छोटा वाला परमैन जो रहता है, अब मैं एक छोटा वाला परमैन ही बोलूँगा, तो वो डांट रहा होता है छोटी वाली पाको को। मतलब एक तरीके से दोनों परमैन पाको बने हुए थे, वो डांट रहा होता है तुम घटिया हो। तभी गाइस परमैन के सामने परमैन ये देख रहा होता है तो बोलता है वाह यार दोनों लड़ रहे हैं। तभी जो अब गाइस सबको पता है पाको परमैन को क्या कहती है, बेवकूफ़। तो गाइस वही जो छोटी वाली पाको कहती है तुम बेवकूफ़ हो, उन लोगों को गाइस सिखाया जाता है, नोबिता डोरेमोन सिखा देता है कैसे कैसे बोलना है। तो छोटी वाली पाको बोलती है तुम बेवकूफ़ हो। तभी परमैन बोलता है रुको, हमारा रियल वाला परमैन वो बोलता है रुको, अभी क्या बोला तुमने, बेवकूफ़। तभी छोटी वाली पाको बोलती है क्या हुआ, तो क्या हुआ भैया। तो परमैन बोलता है नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगा बहुत ये सुनने में, बेवकूफ़। ऐसा लगता था मुझे कोई बोलता था बेवकूफ़, कौन था वो याद नहीं आ रहा है। तभी गाइस वो जो छोटा परमैन रहता है वो बोलता है तुम किसी काम की नहीं हो छोटी वाली पाको को। तभी परमैन बोलता है अरे लड़ो मत। तो उन लोगों को लड़के थोड़ा देर मतलब उन लोगों को मतलब भगा देता है, जाओ भाई लड़ना बंद करो।
तो परमेन को कुछ मतलब याद आने लगता है, कुछ तो मन में कुछ दिखाई देने लगता है, पाको की सारी यादें। अब गाइस सेम चीज़ नोबिता के साथ भी होता है। तो नोबिता भी मतलब एक तरीके से मतलब बाहर था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था जंपिंग का। तो तभी एक जिसको छोटा वाला नोबिता बनाया जाता है और जिसको छोटी वाली सुजुका बनाया जाता है, एकदम सेम ड्रेस वैसे ही पहने रहते हैं, तो वो लोग भी बाहर आते हैं और ऐसे ही नोबिता के सामने कुछ एक्टिंग कर रहे थे कि नोबिता जो रहता है वो मतलब छोटा वाला नोबिता कहता है वो, अरे वाह आज मैं सुजुका को मैं आज मैं सुजुका को अपना दिल की बात कह दूंगा। तो गाइस जब भी छोटा वाला नोबिता एक्टिंग करके छोटी वाली सुजुका के पास जाता है और ये सब नोबिता देख रहा था, तभी गाइस छोटी वाली सुजुका कहती है, अरे नोबिता, तो सेम वैसी एक्टिंग करते हैं ये दोनों भी, कुछ सेम एक्टिंग करते हैं और सेम एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो नोबिता बोलता है ये सुजुका, गाइस सुजुका कुछ तो छोटी वाली जो सुजुका रहती है वो कुछ ऐसा बोलती है गाइस जिससे वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो मतलब गाइस सुजुका बोलती है, नोबिता देखो तुम मेरे साथ हमेशा रहना। तभी गाइस नोबिता के जो रियल वाला नोबिता रहता है उसे मन में कुछ चीज़ याद आता है, क्योंकि गाइस एक दिन रियल वाली सुजुका ने भी नोबिता को यही कहा था, तो वही चीज़ याद आ रहा होता है नोबिता को। तभी गाइस नोबिता कहता है प्लीज़ यार तुम दोनों जाओ इधर से। तभी वो दोनों चले जाते हैं, छोटे नोबिता छोटे सुजुका। तो वो अब देखो गाइस दोनों देखो गाइस उसके बाद जो नोबिता रहता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो गाइज उसके बाद नोबिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो कुछ तो याद आ रहा है। तभी गाइज छोटे नोबिता छोटे सुजुका और छोटे पाको छोटे परमेन वो लोग सीधा डोरेमोन के पास आते हैं, उनके फैमिली के पास आते हैं। मित्सो के पापा कहते हैं बहुत बढ़िया, क्या एक्टिंग किया तुम लोग ने, बहुत अच्छा एक्टिंग किया, इससे ज़रूर परमेन और नोबिता को कुछ याद आएगा। और गाइज सुमेरे और सुजुका घर आ रहे हैं, वो भी किसके, परमेन और मतलब मित्सो के पापा और मित्सो के नोबिता के डैड के, लेकिन दोनों का तो घर एक ही हो चुका है। तो गाइस आ रहे हैं और वो भी मतलब एकदम मतलब क्या होगा गाइस खुद ही सोचना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि क्या परमेन को अब नोबिता को याद आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइस, क्या आएगा भी क्या नहीं आएगा, और क्या और पहली बार फैमिली लोग मिलने वाले हैं, मतलब सारी फैमिली इतने साल बाद मिलेंगे सुजुका और अपनी किसके सुम्पाको के साथ। तो गाइस मतलब क्या होने वाला है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग जो सुजुका और पाको को क्या पता चल पाएगा कि परमेन और नोबिता का मेमोरी लॉस हो चुका है, क्योंकि उनको तो लगता है कि नोबिता और परमेन भूल चुके हमें, एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग। और नोबिता के मॉम, नोबिता के फैमिली और मित्सो के फैमिली को भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सुमेरे और सुजुका हॉस्पिटल से भाग गए उस समय। उनको ये नहीं पता, उनको उस समय एक्सीडेंट हो गया था उनका, लेकिन ऐसा ये सच नहीं पता है, बस इतना पता है वो लोग भाग गए। तो गाइस ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, क्या ये सब दूर होगा। ये पार्ट अगर जरा सा भी बिल्कुल पसंद आई होगी, बहुत ही awesome स्टोरी है, क्योंकि अब ट्विस्ट में होने वाला है। और मैं इतना बता दूं 26 अगस्त को मेरा बर्थडे आएगा, तो भाई बस कुछ दिन रह गया भाई, फुल सपोर्ट देना, और मतलब फुली सपोर्ट देना उस दिन भाई, विश करना मत भूलना, एडवांस में अभी भी विश कर सकते हो। तो गाइस प्लीज़ यार और यार मतलब बहुत ही कमाल का होने वाला है अगला पार्ट। तो भाई एंजॉय करो, स्टे सेफ, घर पे रहो, और लाइक करना, कमेंट करना अपना ओपिनियन, भाई कमेंट ज़रूर करना, अपना ओपिनियन बताना, और बस लाइक करो और बस सब्सक्राइब करो। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और घर पे रहो, सेफ रहो। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।